नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य पर। साथियों, साथ ही आप सभी को शारदीय नवरात्रे जगत जननी माँ दुर्गा के पावन पर्व के लिए आप सभी को हृदय तल से शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूं। आप सभी के घर महामाई अपार खुशियाँ लेकर पधारें, आपके जीवन में सुख शांति हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, जैसा कि अब शारदीय नवरात्रि का व्रत चलेगा, 9 दिन का ये पर्व चलेगा। इस पर्व के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का बहुत सुनहरा मौका है। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूँ। पूरे शरीर को आराम देने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए हमें कुछ समय इसको विश्राम देना चाहिए। विश्राम ये नहीं कि हम सिर्फ आराम कर रहे हैं, सो गए या रेस्ट कर रहे हैं, नहीं। आंतरिक जो शरीर की संरचना है, जो अंग हैं, उनको भी एक आराम मिलना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी जैसे उपवास का समय शुरू होगा, लोग व्रत रखेंगे, तो व्रत में मैं एक ही बात कहूँगा कि ये इतना उत्तम अवसर है आपके पास अपने आप को स्वस्थ रखने का। कैसे करें अपने शरीर को डिटॉक्स इन नवरात्रों में? आइए चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग, जैसे आज से उपवास शुरू हो गया है, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग उपवास में क्या करते हैं, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयाँ बना लेते हैं और उनका सेवन करते हैं। तो ये तो शरीर को और ख़राब करने वाली बात हो गई। व्रत का मतलब है कि गलत कामों को ना करें, ऐसा तो व्रत लें। इसका मतलब व्रत ये है कि आप कोई भी अनैतिक कार्य ना करें, गलत कार्य ना करें, तो वो व्रत लिया आपने। बात जब उपवास की आती है, तो उपवास का मतलब क्या होता है कि आपको कम खाना है, उस दिन फलाहार पे रहना है। तो सबसे अच्छा तरीका है आपके उपवास के लिए कि आप पहले फलाहार पे रहें पूरा दिन। बीच बीच में आप चाहें तो जलाहार भी ले सकते हैं, यानी जल भी ले सकते हैं। जल का मतलब हुआ आप पेय पदार्थ, नारियल का पानी हो गया, जूस हो गए, दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक है। इस तरह के पेय पदार्थ ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो लिवर है और शरीर का बहुत सारा सिस्टम, ये सब क्या होंगे, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएंगे। 9 दिन का बड़ा पावन अवसर है। आप चाहें तो अपने बॉडी को डबल डिटॉक्स कर सकते हैं 3-3 दिन के अंतराल पर। साथियों, हमारा जितना भी सनातन संस्कृति में व्रत, उपवास, त्यौहार बने हैं, इन सब का साइंटिफिक कुछ ना कुछ मायने हैं। इसीलिए अब ये नवरात्रे एकदम से जो श्राद्ध पक्ष बीता है उसके बाद क्यों आते हैं? कभी गौर किया है? नहीं। श्राद्ध पक्ष में अक्सर हम लोग पकवान बहुत ज़्यादा खाते हैं और पूरा 15 दिन पकवान ही पकवान चलता है। उस पकवान को ये शारदीय नवरात्रे क्या करते हैं, समझ लीजिए उसका हाजमा करते हैं। तो जब आप 9 दिन भूखे रहेंगे, कम खाएंगे, अल्पाहार लेंगे, तो आपका शरीर डिटॉक्स होने लगेगा। जो विषाक्त, जितना भी आपने फैट खाया है वो पच जाएगा। इसीलिए कहा है कि जब भी आप व्रत रखें, कम से कम खाएं, फल खाएं, अल्पाहार लें, जलाहार लें, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां हैं, उनको तो इस शारदीय नवरात्रि में ज़रूर कम से कम 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का व्रत तो रखना चाहिए। और भैया 2 दिन नहीं कर पाओ तो 1 दिन का तो कम से कम उपवास कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। दूसरा, जैसा मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, नवरात्रि है, हम घर पे माता को चौकी लगाते हैं, माता को स्थापित करते हैं, कलश बिठाते हैं, माता को बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि माँ हमारे घर में आओ, सुख समृद्धि जो हमें चाहिए इच्छित वर प्रदान कीजिए। बहुत अच्छा है। एक ही क्वेश्चन पूछना है, जो घर की माता है उसका हाल पूछा? उस माता को मनाइए। आप सुबह, अगर आपकी माता पास में है, उनके चरणों में जाएं, उनसे पूछें, हे माँ,
आपको कुछ चाहिए, आप प्रसन्न हो, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, और माँ की सेवा कीजिए। अगर कोई आपसे ये कहता है भाई ये तो मातृभक्त हो गए, जी हो गए मातृभक्त। यही तो वो जगत जननी है जिसने हमें जन्म दिया, साक्षात देवी का रूप। तो अपनी अपनी माताओं को प्रसन्न रखें, उनके चरणों में बैठें, उन्हें समय दें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। यही आपके पुत्र होने का, और तभी आप वास्तव में नवरात्रि पर्व के अधिकारी हैं। अदरवाइज़ अगर आप घर की माता को सुखी नहीं रखते हैं और नवरात्रि के बड़े बड़े भंडारे और बड़े बड़े व्रत करते हैं, वो सब व्यर्थ है। मेरे से लिखवा के ले लीजिए, गुरुदेव के हाजिर नाजिर बोल रहा हूँ। ऐसी पूजा अर्चना आपको नहीं लगेगी। पूजा या अर्चना करनी है, माँ को मनाना है, घर की माँ को मनाइए, अच्छे विचार लाइए, अच्छे कार्य कीजिए, लोगों का भला कीजिए। भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं, उनको दिखावा नहीं चाहिए। साथियों, मैं आपको बहुत सारी मुद्राएं भी वीडियोस के माध्यम से बताता रहता हूँ। बहुत से लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ, उन्होंने मुझे बताया भी। माइग्रेन के लिए जैसे लोगों ने कहा था, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, कान के पास ये छोटी लौर जो होती है, इसको आप दबाएं और आगे पीछे ऊपर नीचे, और फिर इसको 20 सेकंड तक दबा के रखें। मन में गिनती गिनते रहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने थोड़ा तेज़ गिना है, आप लोग आराम से गिनिए घड़ी के हिसाब से। फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर दबा लीजिए, फिर 20 तक गिनिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर 20। बस 3 सेकंड तो करना है। 3 सेकंड करने के बाद आप देखेंगे आपको अगर आधी शीशी का दर्द, पूरी शीशी का दर्द, माइग्रेन, किसी तरह का हेडेक है, छूमंतर हो जाता है। ये नुस्खा एकदम बेहद कारगर है। दूसरा, जब भी आप साधना में बैठें, जब भी आप मेडिटेशन करने की कोशिश करें, तो हमेशा अपने यहाँ अपना ध्यान केंद्रित करना है। कई सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि जब ध्यान लगाते हैं गुरुजी तो क्या होता है, तरह तरह के विचार आते हैं। आएंगे भैया, इतना मलिन, इतना पापी शरीर है और इतने जन्मों की इसके अंदर स्मृतियाँ घुसी हैं इस आत्मा में। क्या क्या नहीं किया, कितने पापाचार नहीं किए हमने इस जीवन में, कितने दुराचार नहीं करे हमने इस जीवन में, कितना कपट नहीं कमाया इस जीवन में, पाप कमाया। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको एकदम से प्रभु यहाँ दिखाई देने लगेंगे और एक चमत्कार हो जाएगा। अभ्यास, साधना, साधक बनिए। और आप क्या करेंगे, जब भी ध्यान लगाएं, जैसे भी विचार आते हैं, हाँ तरीका मैं बता देता हूँ गुरुदेव की कृपा से। आपने जब ध्यान लगाया और आपको सपोज करो गंदे गंदे विचार आ रहे हैं या किसी भी तरह के उल जलूल विचार आ रहे हैं, लेट देम कम, उनको आने दीजिए। आप अपने ध्यान पर रहें, वो विचार आने, धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि ये विचार धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। और एक आपको ओंकार, एक राम नाम, एक जिसके लिए आप जाप कर रहे हैं, उसको यहाँ लिख के अंदर देखें, उस पर ध्यान केंद्रित करते रहें और एक दिन वो उजागर हो जाएगा। जिस दिन वो उजागर हो जाएगा, जिसको होता है थर्ड आई शिव जी की, ये आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। ठीक है, 6th सेंस जिसको बोलते हैं, मेरा 6th सेंस बड़ा, वो 6th सेंस डेवलप हो जाएगा आपका। आप जो चाहेंगे वो कर पाने की स्थिति में होंगे। जी हाँ, आप कभी सकारात्मक होके देखिए। जब भी आप कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुद ही बुलंद कैसे होगी, वो आपा बुलंद कैसे होगा? परमार्थ से, निस्वार्थ से, निष्काम भाव से और मेडिटेशन, हरि नाम जाप से। जब आप ये करने लगते हो तो पूरी कायनात कहते हैं ना मिलाने में लग जाती है, पूरी प्रकृति आपका साथ देने लगती है, आपकी सोच के अनुरूप चलने लगती है। मैं खासकर उन नवयुवकों से, नए बच्चों से, बच्चियों से, उन नई नवविवाहित महिलाओं से तो खासकर कहना चाहता हूँ कि आजकल आप जिस माहौल में जी रहे हैं और इतना मानसिक क्लेश, इतनी एंजाइटी लेकर चलते हैं, डिप्रेशन लेकर चलते हैं, मैं जो बता रहा हूँ इस रास्ते पर आप कुछ दिन चल के देखिए, आप इस रास्ते को जीवन में छोड़ना नहीं चाहेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। ये ऐसा मार्ग है जिस पर जब आप चलते हैं तो आपको पूरी दुनिया पहले तो अपनी लगने लगती है। मन से घृणा के, ईर्ष्या के, कपट के, छल के, पाप के, स्वार्थ के भाव ही खत्म हो जाते हैं। कहते ना सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी।
कि मैं पूरे विश्व को सीता और राम के रूप में, यानी हर नर में राम, हर नारी में सीता का जब दर्शन आपको होने लगे, जब आपका मन किसी अन्य व्यक्ति को देखकर गलत विचार न लावे, तब समझो आप भगवत भक्ति में हैं, आप पर आपके गुरु की कृपा है और आप सही रास्ते चल रहे हैं। यूँ तो जीवन में भटकने के लिए बहुत सारी मायापति ने फैला रखी है। कई बार ऐसे पेशेंट, कई बार ऐसे लोग आते हैं, भाई जी हम ये नहीं छोड़ सकते गुरु जी, दवा करें ना करें, दवा लेंगे चाहे ना लेंगे, लेकिन हमसे ये नहीं छूटेगा। क्या है वो जो नहीं छूटेगा आपसे, जानते हैं आप? वो है आपका टूटा हुआ मन, नहीं जुड़ेगा। वो है आपकी आत्म शक्ति की कमजोरी, वो है आपके दृढ़ निश्चय की कमी। तो फिर कैसे छूटेगा? भीष्म प्रतिज्ञा करनी पड़ती है अटल, नहीं छूना तो नहीं छूना। जब इस दिन इतना करने की कुव्वत, इतना करने का मादा, इतना करने का दम, इतना करने की शक्ति आपके अंदर आ जाए, तब समझना आप थोड़ा सा भगवत के रास्ते पर चलना शुरू हो, एक दो पायदान पे खड़े हो जाकर। मैं आज भी उसी पायदान पर समझता हूँ स्वयं को। मैं साधना ही करता हूँ, साधक ही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। आप लोगों के साथ रहते हुए, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों की सेवा से। मेरे गुरुदेव मुझ पर तो कृपा कर ही रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से मेरे गुरुदेव आप सभी पर भी कृपा करें, आप सब स्वस्थ हों, सुखी हों, ऐसा मैं चाहता हूँ। साथियों, जीवन में पैसा कमाने के पीछे कभी मत भागना और किसी भी कीमत पर घर की शांति को मत खोना। अगर आपको ये लगता है कि एक जगह से मुझे अपार पैसा मिलेगा और दूसरी तरफ से मेरे घर की खुशी मिलेगी, साथियों आप अपने घर की खुशी चुनना, आप अपने परिवार की खुशी चुनना। सबसे बड़ी बात, आप स्वयं की खुशी चुनना। जब आप प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ना, स्माइल जो है हमारी, ये मुस्कान है ना, ये कम्युनिकेशन का पहला माध्यम है। विदाउट वर्ड्स वी कैन कम्युनिकेट विथ समवन। हम बिना शब्द के किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति जा रहा हो, आप ज़रा सा मुस्कुरा के देखिए उसकी तरफ, वो भी मुस्कुरा देगा। यानी कि आपका कम्युनिकेशन का रास्ता खुल गया, एक आत्मीयता आने लगती है। और आप थोड़ा मुंह बना के चलिए, टेढ़ा करके, सामने वाला भी टेढ़ा कर लेगा। ये कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको खुश, तो जब आपको प्रसन्न रहने लगेंगे, आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में जब प्रसन्नता का भाव आएगा, आनंद का भाव आएगा, आप यकीन मानिए ये दौलत आपको बिल्कुल मट्टी के समान लगने लगेगी, इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। कहते हैं ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कितना भी धन हो वो सब आपको धूल के समान, धूल के समान लगेगा। लेकिन वो संतुष्टि आएगी कब? मेन मुद्दा है, मैं बार बार इस बात को हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ, वो संतुष्टि आएगी कब? आपका मन कब स्वस्थ होगा, आपके विचार कब स्वस्थ होंगे। यत् प्राप्तम तत्पर्याप्तम। जी हाँ, प्रबल सिद्धांत है ये नियति का। अगर इसको आपने अपना लिया, जितने भी साधु संत हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने यही तो सिद्धांत अपनाया और अपने प्रभु का नाम सुमिरन किया। कितना उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने तो कहा मैं तो राम नाम लूँगा भी नहीं, मरा मरा जपा उन्होंने। तो मरा 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 राम राम जपने लगे तो वो राम राम हो गया। और देखिए कितनी उन पर कृपा प्रभु की हुई, ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म के समान। जितने भी सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने, जितने हमारे वैदिक संस्कृति में हमें मिले हैं, आपको क्या लगता है ये सब दता हैं, सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं, सब गलत हैं, फरेब है? नहीं, इतना भी गलत नहीं है हमारे शास्त्र, इतने भी गलत नहीं है हमारे पुराने लोगों के जो ख्यालात थे, जिनके लिए लोग उनको कोसने लगते हैं कई बार।
सनातन संस्कृति का एक एक शब्द, एक एक ग्रंथ सत्य से ओतप्रोत है, ये जान लीजिए आप। जीवन का सत्य, जीवन के परे का सत्य भी उसके अंदर समाहित है। प्रभु के सारे ज्ञान, सारी चर्चाएं उसके अंदर हैं और वो सब सत्य है। हम आज के युग में स्वयं को जो अलग दिशा में लेके जा रहे हैं, भौतिकवादी युग में हम जब घुसने लगे हैं, माया में जब हम घुसने लगे हैं, तो हमें क्या लगने लगा है कि बस पैसा ही सब कुछ है। अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा किसी व्यक्ति का कोई कार्य पैसे से नहीं होता है, वो बहुत पैसे वाला, लेकिन वो पैसा लेकर घूमता रहेगा क्योंकि उसकी कुछ सुन ही नहीं रहा है। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल फ़कीर है, जिसको पैसा नहीं है, वो जाता है और उसका आदर सत्कार होता है और वो कार्य हो जाता है। तो फिर क्या बड़ा हुआ बताइए? पैसा बड़ा हुआ या आपका विचार बड़े हुए? साथियों, मैं लंबी बात आपसे इस टॉपिक पे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि आज के मनुष्य का, आज के इंसान का, चाहे वो पुरुष हों, स्त्रियों, बच्चे हों, कोई भी हो, मानसिक संतुलन बड़ा खराब है। धैर्य की तो भारी कमी है। जरा जरा सी बात पे उत्तेजना, जरा जरा सी बात पर अवसाद, डिप्रेशन, तनाव, चिंता, अनावश्यक चिंतन करने लगते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? कुछ समय का तो जीवन है, पता तो ये भी नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, बड़े बड़े हमारे जीवन के प्रति आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, है ना, पाल रखी हैं हमने अनावश्यक। गीता भी कहती है कर्म करो। जब कर्म करना ही आपके हाथ में है, इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ है नहीं। गलत फहमी में मत रहना भैया, अगर कुछ हो तो बता देना। एक कर्म आप कर सकते हैं, उस कर्म का फल भी आपके हाथ में नहीं है, उस कर्म का दिशा भी आपके हाथ में नहीं है, उस कर्म का कैसा जाके परिणाम होगा ये तक भी आपके हाथ में नहीं है। क्या है आपके हाथ में? कर्म। तो कर्म कैसा? सत्कर्म। अब आपको कर्म करेंगे तो भुगतेंगे, सत्कर्म करेंगे तो आप अवश्य ही आनंद को, मोक्ष को प्राप्त होंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या? अच्छा बताइए। परमात्मा के पास पहुंच जाना, जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाना, ये मोक्ष है? और अगर है तो किस किस ने देखा है? मैं जो आपको बता रहा हूँ, बुरे विचारों से बाहर निकलना, अच्छे विचारों में लिप्त रहना, सत्य के साथ रहना, लोगों की मदद करना, आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, ये वास्तव में मोक्ष है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे जो निकल गया वो मोक्ष को पा गया। वो सिस्टम ऊपर का ऊपर वाला जाने, ना हम उसमें दखल दे सकते हैं, ना हमारी इतनी औकात कि हम उसकी रजा में अपना कुछ अलग से लिख दें। ईश्वर के प्रति, जिसको भी मानते हैं उसके प्रति समर्पित रहिए, स्वयं को संयमित रखिए और आप अपने जीवन को जितना चाहें उतनी उन्नति दे सकते हैं। ये वास्तविक, मैं जो आपसे बात करता हूँ ये मेरे अपने अनुभव भी हैं और उन अनुभव के आधार पर ही मैं आपको ये बात बताऊँ। एक समय था दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, और इतनी सच्चाई, इतनी बेबाकी से कोई बोलेगा भी नहीं। आज से करीब 15 साल पहले मेरे अंदर भी एक अहंकार था, बहुत माया का अहंकार, बहुत सा पैसा बहुत कमा लिया, ये कमा लिया, वो कमा लिया, और मैं ये, मैं वो, मैं पूरा दिन बकरी की तरह मैं होती थी। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि आप इतना अहंकार मत रखा करो, ठीक नहीं होता। मैंने कहा नहीं, क्या होता है इससे? लोगों को नीचा दिखाना या किसी को अपने रुतबे का वो दिखा देना। कुछ विकार मेरे अंदर आया, कुछ समय रहा,
लेकिन लोग कहते हैं ना, कोरोना काल जब आया तो लोगों ने इसको कोसा कि ये कोरोना आने से क्या हुआ, जीवन बर्बाद हो गया, बेकार चीज़ आ गई, पता नहीं कैसी महामारी थी, कैसे लोगों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। मैं कहता हूँ इसने तबाह नहीं किया, इसने बनाया लोगों को। मैं तो कोरोना को भी एक संत की तरह मानता हूँ, क्योंकि संत के आने से प्रकृति सुधर जाती है ना। ऐसे जब कोरोना आया था, आपने देखा होगा कि जब सब कुछ लॉकडाउन हो गया था तो सारी प्रकृति कितनी सुंदर स्वच्छ हो गई थी। तो मैं तो उसको भी संत ही मानता हूँ कि कोरोना भी संत के रूप में आया था। जनहानि हुई, मैं मानता हूँ, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई बच्चों ने अपने पिता गंवाए, पति गंवाए, बेटे गंवाए, बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ और मुझे दुख भी है इसका कि लोगों का जन हानि हुई, धन हानि हुई। इसी दौरान मेरी भी धन हानि हुई बहुत भारी, लेकिन मुझे उस धन हानि के बाद में जो एक ज्ञान का प्रादुर्भाव जिसको कहते हैं होना हुआ, उस कोरोना काल को मैंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसमें चिंतन किया। और गुरुदेव ने जब कृपा की, आप सच मानिए, न तो मुझे वो अपना आर्थिक नुकसान लगा, और उस दिन से आज तक निश्चिंत होकर गुरुदेव की शरण में ही रहता हूँ। कहते ना, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। जब समर्पित किया, जब समर्पण किया, तो मैं क्यों चिंता करूं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। भैया मैं तो नहीं सोचता, और यदि आप सोचते हैं तो आप भी सोच से ऊपर उठिए। लोगों के भ्रमजाल में मत फंसिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। जीवन में अपने आनंद से बढ़कर कुछ नहीं है। बीच में मैं कहीं कुछ जगह स्वयं को बंधा हुआ महसूस करने लगा, मन पर एक वजन सा आने लगा, मस्तिष्क पे एक बंधन महसूस हुआ। और हनुमान जी तो बंधन मानते नहीं है, तो भैया मैं उन्हीं का चेला हूँ, बंधन भी तोड़ आया। आज स्वच्छंद बैठता हूँ, गुरु जी से अपनी बातें करता हूँ, आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आवे उसको मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दूँ जो गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया है। और अगर आपका जीवन मेरे से बात करके, मुझसे बात करके, मेरी बातों से थोड़ा सा भी सुधरता है, तो मैं समझूंगा मेरी इस जन्म की ये तपस्या सफल हो गई। और रही बात कारोबारों की, व्यवसाय की, आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना 100% दीजिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना 100% दीजिए, परिणाम की चिंता मत करिए। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो नियति अच्छी होगी, अगर आपका कर्म अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा, ये तय है। अब आप कहो जी मैं चोरी कर रहा हूँ शिद्दत से, तो भैया जेल तो जाओ, लेकिन अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। देर अवश्य हो सकती है, क्योंकि महल बनने में समय लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए। भैया वो कुछ जो नहीं हो पा रहा ना, वो तैयारी एक महल बनने की, बड़ा कुछ मिलने वाला है आपको। हताश निराश मत होइए। आप देखते हैं कई बार, अरे वो देखिए मेरे से आगे निकल गया, मेरे से पीछे था, मेरे से बहुत आगे, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा रुतबा, बड़ा सब कुछ, उसने गाड़ी बंगला ले लिया। नहीं, ये उसका राशन कार्ड है पूर्व जन्म का, वो खा रहा है पूर्व जन्म के बैठ के कर्मों को। आपको हो सकता है उससे बड़ा मिलने की तैयारी हो। आपने देखा है जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो सबसे पहले कौन सा मेडल दिया जाता है, बताइए? गोल्ड नहीं, सबसे पहले मेडल दिया जाता है ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। तो जिनको ब्रॉन्ज सिल्वर मिल रहे हैं तो आप परेशान मत हो, क्योंकि अगला गोल्ड आप ही के गर्दन में आने वाला है, आप ही के गले में वो हार की तरह पड़ेगा। तो आप कुछ बड़े की तैयारी चल रही होती है ईश्वर की। अच्छा, कई बार हम लोग क्या करते हैं, बड़ा कंजर्वेटिव माइंड है हमारा, थोड़ा सा तुच्छ सोच कह सकता हूँ मैं। भगवान के पास जाएंगे, हे प्रभु मुझे थोड़ा सा ईद कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा ये कर दो, मैं ये करूँ। ये तो रिश्वत देने की आदत बड़ी गंदी। दूसरा, मांगने की आदत, उससे भी ज़्यादा गंदी। तीसरा, वो भी लिमिटेड मांगना, और भी ख़राब।
देने वाले ने आपको क्या देना है वो उसको पता है। आप पात्र बनिए, भर वो देगा आपको, ये गारंटी है मेरी। अब आप मांग रहे हो छोटी चीज़, वो देना चाहता है बड़ा, समय तो लगेगा ना। ईश्वर पर भरोसा रखो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। ये जीवन इतना भी बेकार नहीं है जितना हम इसे मान बैठे हैं। मानसिक अवसादों में आत्महत्याएं कर लेते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत गलत व्यसनों में चले जाते हैं, गलत आदतों में चले जाते हैं, गलत संगति में चले जाते हैं। जीवन को व्यर्थ मत कीजिए, ये बड़ा अनमोल है। और इस अनमोल जीवन का आनंद अपने गुरु की भक्ति करें, अपने ईश्वर की भक्ति करें, नाम जप करें। ज़रूरी नहीं कोई ढोंग दिखावा करें, किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है आपको नाम जप करने के लिए। पता है कोई विधान नहीं। अगर कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऐसे पुजारी पंडित जी या कोई भी व्यक्ति जो ये कहे कि नहीं पूजा अर्चना का ये विधान है, भाई मेरे सामने आके ज़रा मुझे बता दो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ऐसा कोई विधान नहीं है। मानस में साफ लिखा है। क्या लिखा है? भाई को भाई अलस आलख हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाई को भाई अनस आलस हूँ, यानी आपको अच्छा लगे भाई या ना भाई को भाई, है ना। आनंद से लें या बगैर आनंद के लें, अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो। क्या करना है? नाम जप तू। और अगर आप नाम का जप करेंगे तो नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, दसों दिशाओं में आपका मंगल होगा। इतना मजबूत ये बात है, मानस में लिखा है। अब कोई कहे जी मैं तो जब सोच को जाता हूँ तो मैं भगवान का नाम लूँ, बिल्कुल लो, बहुत अच्छी जगह है, एकांत शांत, कोई आपदापी नहीं। जहाँ हो, जिस हाल में हो, ईश्वर को मत भूलो, उसको हर वक्त रटते रहो, नाम जप करते रहो। मैं गारंटी ले सकता हूँ भैया, करके देख लो, आप भी वीडियो बनाने लगोगे मेरी तरह। हाँ हाँ, आप स्वयं ज्ञान देने लगोगे मेरी तरह, आप भी 10 लोगों को सुधारोगे। मेरी यही मुहिम है। अगर मैंने आप 2 लोगों को भी ठीक कर दिया और आप जब 2 आगे कर दोगे, ये चेन बन जाएगी। MLM कंपनी होती है ना, ये एक हमने आपको बना दिया है ना, हमने आपको एक प्रोडक्ट दे दिया, आगे 2 बनाओ, फिर वो 2 बनाएंगे। इस तरीके से विस्तृत चेन, जैसे एक आप न्यूक्लियर बम जैसे फटता है ना, एक के बाद 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से आपको बढ़ना है। इतनी मात्रा में आपको भक्ति करनी है, इसी मात्रा में आपको प्रभु का गुणगान करना है, लोगों की भलाई करनी है, सेवाएं करनी है। क्योंकि ये जो पावन पर्व आते हैं हमारे, ये ऐसे ही नहीं आते, बड़ा महत्व लेकर आते हैं। आज मैंने अपने मन की आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग आप में से पूरा सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं। देखो, नहीं सुनोगे तो भला, सुन लिया तो कुछ पाओगे थोड़ा बहुत। जीवन बड़ा सुंदर है, इसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें, सदैव आनंद में रहें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी आनंद में रखें। कितना भी विषम परिस्थितियां हों, अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, अपने आप को ठीक रखें, संयमित रखें, ताकि आप कुछ लोगों को संभाल सकें। और कुछ क्या, मैं तो कह रहा हूँ इतना संयमित तो कम से कम रख लीजिए कि आप स्वयं को ही संभाल सकें, अपना घर परिवार संभाल सकें। अगर आप इतना भर भी कर लेते हैं तो साथियों, मेरा ये जो एक प्रयास है, मेरी जो एक ये मुहिम है, शायद मैं समझूंगा कि ये सफल हो गई है। आप लोगों से बात करके मुझे अच्छा लगता है और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से मेरे से आप कमेंट के माध्यम से या किसी विषय पर अगर आप चाहते हैं कि हमें चर्चा करनी चाहिए या समाज में कोई इस तरीके का वातावरण बनना चाहिए, कुछ संदेश जाना चाहिए जिससे समाज में भी कुछ अच्छा कार्य हो सके, मैं सदैव आपकी उन बातों का, आपका जो भी निर्देश रहेगा उसका पालन करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं यही चाहूँगा कि मेरे
जीवन काल में जब तक मैं जीवित हूँ जितना भला लोगों का हो सकेगा, मैं स्वयं को बड़ा धन्य समझूंगा कि मैं इस कार्य के लिए गुरुदेव ने चुना कि मैं आप सभी की सेवा और मदद कर पाया। साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पर्व का पूरा आनंद लें, अल्पाहार करें, स्वल्पाहार करें, जल विहार करें, शुद्ध मन, शुद्ध विचार, शुद्ध भक्ति से माँ जगत जननी जगदम्बा और जो घर में माँ बैठी है उन दोनों की सेवा करें। मेरा यही आप सभी से आग्रह है और इसी कामना के साथ कि आप अवश्य अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जीवन में आनंदित रहेंगे। मैं आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा किसी नए काम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।